नमस्कार आप सभी को और आप मुझे देख रहे हैं सूर्य टॉक इंस्टीट्यूट पर। ये मैं कवर कर रहा हूं बिहार बोर्ड क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और दो पैराग्राफ को डिस्कस किया था। आज हम चलते हैं आगे, कुछ और पैराग्राफ है उनको हम समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके लिए भी लिटरेचर समझना बहुत आसान हो जाए। मैं एक और स्पेशल तरीका बताऊं कि मैंने जो अपने गुरु से ट्रेनिंग ली है उसमें कुछ ऐसा सीखा है कि अगर आपको किसी वर्ड का हिंदी नहीं पता हो उसके बावजूद भी आप बहुत अच्छे से लिटरेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उसे समझा सकते हैं। यहां देखिए, ए क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल है। चार्ज क्या है? नाउन है। आगे चलते हैं। यहां द डेफिनिट आर्टिकल, एनविल क्या है? नाउन है। जहां भी आर्टिकल होगा वहां नाउन आएगा उसके जस्ट बाद, मैंने बोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां कोई नाउन मुझे नहीं लग रहा है कि होगा। यहां आर्टिकल है द, तो शीट एंकर ऑफ आवर होप, ये पूरा क्या है? नाउन है। यहां चलते हैं, फिर से नाउन ढूंढने की कोशिश करते हैं। वी हैव अ नाउन हियर। द आर्टिकल है, तो पाथ ऑफ ड्यूटी क्या है? नाउन है। ऐसे और आगे चलते हैं। देखिए मैं क्यों बताता हूं कि नाउन और आर्टिकल पहचाने, इसलिए ताकि लिटरेचर को समझना और आसान हो जाए एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां कोई भी और या नाउन, यहां आर्टिकल मिला। द क्या है? आर्टिकल है। तो गुजराती क्या है? गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, यहां आ गया आपका नाउन। भारत के लोगों पर आरोप लगाया जाता है कि भारत के लोग असभ्य होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, स्टॉलिड होते हैं, मूर्ख होते हैं। महात्मा गांधी कह रहे हैं इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। ये जो चार्ज है, इट इज चार्ज, ये जो चार्ज है, ये जो आरोप है, रियली अगेंस्ट है, ये बिल्कुल विपरीत है हमारे मेरिट के। व्हाट वी हैव टेस्टेड, जो हम लोगों ने टेस्टेड किया है। यहाँ सब्जेक्ट यहाँ आया है हैव और हैज, और यहाँ है V3, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। व्हाट वी हैव टेस्टेड, जो हम लोगों ने टेस्ट किया है, हमने लोग परखा है। एंड फाउंड ट्रू, और हम लोगों को मिला है, क्या? सच मिला है। ऑन द एनविल, एनविल क्या होता है? एनविल का मतलब होता है कसौटी। आप देखे होंगे जो मोची होते हैं वो जूता जो ठोकते हैं ना, इस तरह का कोई एक लोहा का कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको बोलते हैं एनविल। तो महात्मा गांधी कह रहे हैं कि ये जो चार्ज है, ये जो आरोप लगा है हमारे भारत के ऊपर कि हम लोग असभ्य होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, स्टॉलिड होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमने अपने अनुभवों की कसौटी पे परखा है और सच पाया है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, यहां देखिए, फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। इट इज चार्ज, ये जो आरोप लगाए गए हैं, रियली अगेंस्ट, वास्तव में विपरीत, आवर मेरिट के, हमारे हमारे गुणों के विपरीत जो चार्ज लगाए गए हैं। What we have tasted, जो हम लोगों ने टेस्ट किया है, परखा है। एंड फाउंड ट्रू, और हमने सत्य पाया है। ऑन द एनविल, मतलब कसौटी पर, ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की कसौटी पे हमने पाया है कि वी डेयर नॉट चेंज, हमें चेंज करने की किसी की हिम्मत नहीं है। वी डेयर नॉट चेंज मेनी थ्रस्ट, फिर क्या कह रहे हैं कि मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस, बहुत विदेशियों ने हमारे ऊपर एडवाइस सौंपे हैं, बहुत अपनी अपनी राय हमारे ऊपर सौंपे हैं। तो कह रहे हैं मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस, बहुत से एडवाइस हम लोग के ऊपर सौंपा गया है अपन इंडिया, हमारे भारत के ऊपर। एंड सी रिमेन्स स्टडी, स्टडी का मतलब होता है कोई भी चीज लगातार वैसे ही बने रहना, उसको बोलते हैं स्टडी। कह रहे हैं कि बहुत विदेशियों ने हम भारतीयों के ऊपर अपना विचार सौंपे हैं, अपनी राय सौंपे हैं, लेकिन नहीं, हम भारतीय लोग अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं, अभी भी वही नैतिकता, वही संस्कार, वही मोरालिटी हमारे अंदर। तो कह रहे कि ये भारत, शी रिमेन्स स्टडी, ये भारत अभी भी वैसे ही है। दिस इज हर ब्यूटी, यही भारत की ब्यूटी है, यही भारत की खूबसूरती है। इट इज द शीट, यह है क्या है? शीट एंकर ऑफ आवर होप, ये हमारी आशा की नई किरण है। मतलब हम भारतीय लोग चेंज नहीं हो सकते हैं, हम किसी के कहने पर अपनी मोरालिटी को, अपनी संस्कृति को, अपनी नैतिकता को नहीं भुला सकते हैं, और यही हमारी आशा की नई किरण है। ठीक है, अगला तीसरा पैराग्राफ हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले एक बात बता दें कि जैसे न्यूज़पेपर होता है ना,
उसमें जो बातें होती है, इंफॉर्मेशन होती है, बहुत ही 2-4 लाइन में ही समाप्त हो जाती है। लेकिन न्यूज़पेपर वाले पूरे पेज को भरते हैं, क्यों? उनको जगह को भरना होता है। वैसे जो लिटरेचर होती है उसमें कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां पे सिर्फ पेज को भरा जाता है, इससे आपके एग्जाम से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है। ऐसे में लिटरेचर में बहुत सारे इस तरह के पैराग्राफ मिलेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा वहां पे या तो स्किप कर दूं, नहीं तो आपको बस उसको ऐसे ही रख दूं, ताकि आप भी उलझे नहीं, आप भी फालतू की चीजों के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ आप वही सीखें जो आपके एग्जाम के लिए काम का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा पैराग्राफ कह रहे हैं सिविलाइजेशन इज, जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है आचरण और मोड का मतलब होता है तरीका। कह रहे कि जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वह आचरण का तरीका है, मतलब वह जीवन जीने का तरीका है, विच पॉइंट्स आउट, जो बताता है टू मैन, एक व्यक्ति को क्या बताता है, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का रास्ता, कर्तव्य का पथ। क्या है कि जो सभ्यता है वो सभ्यता व्यक्ति को बताता है उसको अपने कर्तव्य का रास्ता, क्योंकि जो व्यक्ति सभ्य रहेगा ना, उसका कर्तव्य और उसके रास्ते दोनों ही बहुत शानदार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, जो आप ड्यूटी करते हो, जो आप जो कर्तव्य करते हो, उसका जो परफॉर्मेंस है, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, ऑब्जर्वेंस मतलब पालन, किसकी? मोरालिटी का। जो आप मोरालिटी का मतलब नैतिकता का जो पालन करते हैं, ये दोनों कन्वर्टिबल टर्म्स हैं, दोनों कन्वर्टिबल टर्म्स हैं। मतलब क्या है, अगर आपकी मोरालिटी, आपकी नैतिकता बहुत अच्छी है ना, तो आपका कर्तव्य और आपके कर्तव्य का आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो भी शानदार होगा। यही उनका कहने के सेल्स है। तो पर देख लेते हैं, कह रहे कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स, ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्टेबल टर्म्स है। अच्छा, यहाँ पे आर क्यों लगा है? क्योंकि दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है। क्या? परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड से कनेक्ट कर रहा है ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी। तो ये एक सब्जेक्ट अलग है, ये एक सब्जेक्ट अलग है, और दोनों सब्जेक्ट को जोड़ा गया है एंड से, एंड से जोड़ा गया है, इसलिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या आया है? आर आया है। आगे के वीडियो में बताऊंगा कि कोई भी चीज, कोई भी लाइन लिखा गया है उसमें कौन कौन से टेंस लगेंगे, मैं बिल्कुल बताऊंगा सब पूरी डिटेल में। ठीक है, फिर देखें कन्वर्टिबल टर्म्स। टू ऑब्जर्व, फिर कह रहे कि मोरालिटी को ऑब्जर्व करना, टू ऑब्जर्व मोरालिटी टू अटेन मास्टरी। अगर हम मोरालिटी को ऑब्जर्व करते हैं तो हम अटेंड कर लेते हैं, हम प्राप्त कर लेते हैं मास्टरी। किस पर हम मास्टरी हासिल कर लेते हैं? ओवर आवर माइंड, अपने दिमाग के ऊपर, एंड आवर पैशन, और अपने जुनून के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो डूइंग, ये सब करते हुए, वी नो, हम जानते हैं, आवर सेल्फ, अपने आप को। जैसे अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हम अपने माइंड पर हम अपनी कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, और इससे ये पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या अच्छा काम कर रहे हैं। ये बात कह रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? द गुजराती में इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, मतलब सभ्यता का मतलब गुजराती में क्या होता है? गुड कंडक्ट। देखिए, महात्मा गांधी इस चैप्टर को लिखे हैं, और खुद महात्मा गांधी कहां के थे? गुजरात के थे। तो कह रहे हैं कि गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, मतलब अच्छा आचरण। यही बात कह रहे हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती में इक्विवेलेंट है सिविलाइजेशन का मतलब अच्छा आचरण। Thank you so much for being here. We will meet again in the next video. Thank you.